हेलो एवरीवन, दिस इज समीर शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटोर एंड यू आर वाचिंग समीर शर्मा बायोलॉजी। बेटा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th के लिए, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बात कर रहे थे। और सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे वैक्यूल्स। आपको पता है आपका जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th के लिए चल रहा है, और क्लास 9th के लिए हमारा जो चैप्टर है पहला, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सेल ऑर्गेनेली है, कैसी है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वैक्यूल। अब वैक्यूल है क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वैक्यूल क्या है? ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। एक खाली जगह होती है जिसमें एक फ्लूइड भर जाता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। उसको हम सैप के नाम से भी जानते हैं जनरली। ओके, फ्लूइड फिल्ड सैप। सैप का मतलब होता है एक फ्लूइड जो कि अंदर साइटोप्लाज्म के ही पाया जाता है। जनरली साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो अपने आप में एक फ्लूइड होता है जो किसमें पाया जाता है? एक सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कुछ कैविटीज़ बन जाती हैं जो वाटरी फ्लूइड हो जाता है जिसके अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, पॉइंट्स बाद में लिखते हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका एक सेल है, और मैं आपको सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में बताता हूँ। इसकी एक स्पेशलिटी बेटा ये होती है, जहाँ भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ये क्या करता है? एक जगह ज़्यादा घेरता है और ज़्यादा जगह लेकर सेंटर पोजीशन को ज़्यादा घेरता है, और मेनली क्या करता है? बीच में आ जाएगा और बाद बाकी जितनी भी इसमें सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, ठीक है, गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी एपरेटस हो, या फिर राइबोसोम्स हो बहुत छोटे छोटे, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, वॉटेवर जो भी हो, जितनी भी सेल ऑर्गेनाइज होती हैं सारी की सारी साइड में होती हैं, लेकिन जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, पहली चीज़। अच्छा, इसी के साथ अगर हम लोग एक एनिमल सेल देखते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है कि जनरली जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनकेस पाए जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, काफ़ी छोटे, स्मॉल साइज़ के, और ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। यहाँ पर जनरली एक या फिर दो या चार ज़्यादा होंगे, या फिर कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है? पहले तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इसकी एक स्पेशलिटी है। अब मेनली हम बात करेंगे कि जो वैक्यूल है वो है कहाँ, यानी कि कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे फंक्शंस करता है, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो हमारा पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वैक्यूल जो होते हैं बेटा, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एक तरीके से। देखिए तो कि दे आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा ध्यान से समझिए कि जो फ्लूइड फील्ड है, इसके अंदर फ्लूइड क्या है यार? फ्लूइड एक वाटरी सैप है। ओके, तो ध्यान रखिए, फ्लूइड जो बताया मैंने, क्या बताया? वाटरी सैप, यानी कि पानी की तरह एक फ्लूइड होगा, वाटरी सैप। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको बिल्कुल भी रखना है। ओके, आगे देखिए, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक सिंगल लेयर्ड सिस्टम होता है। इसका मतलब इस पर एक सिंगल लेयर होती है। कई सारे ऐसे हम लोगों ने कुछ सेल ऑर्गेनेलिज पढ़े, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है हमने, और भी एक आध जो पढ़े हैं, प्लास्टिड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उनमें क्या था? उनमें यार डबल वॉल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये सिंगल वॉल्ड होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ बुक्स में मैंने ऐसा भी देखा था जहाँ पर डबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, बट ये आप ध्यान रखिए, हो सकता है बाई मिस्टेक वहाँ पर लिख गया होगा, आप उसको कट कर लीजिए अगर आपकी बुक में है तो। सबसे पहले समझिए बेटा कैसा होता है, ये सिंगल वॉल्ड सिस्टम होता है। समझिए ध्यान से। तो क्या लिखता हूँ कि दे आर, या फिर दे हैविंग अ सिंगल लेयर कॉल्ड, उसका एक खास नाम होता है बेटा जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। आप इसको याद कर सकते हैं टोनी कक्कर से। कुछ भी याद कीजिए यार, कैसे भी आप याद कीजिए किसी भी चीज़ को, बस दिमाग में ही रखना है कि हमको जो चीज़ याद करनी है उसका कुछ भी मिलता जुलता ऐसा नाम याद रखिए जिससे आप जनरली याद कर सकें। तो टोनी कक्कर को सब जानते हैं भाई, ज़बरदस्त गाने बनाते हैं। अब ज़बरदस्त किसी को लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। चलिए देखते हैं। तो टोनोप्लास्ट जो है वो टोनी कक्कर से मिलाकर रखिए। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? एक लेयर पाई जाती है किसके ऊपर बेटा? ये वैक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, वो लेकिन सिंगल लेयर्ड होती है। अब इसके बारे में कुछ खास चीज़ें समझिए कि बेटा जो टोनोप्लास्ट होती है, इसके अंदर जो भी, अच्छा मान लीजिए ये आपका वैक्यूल है। ओके, वैक्यूल में ये वाली जो मैंने सिंगल लेयर बनाई है, इसी का नाम बेटा क्या है?
टोनोप्लास्ट। ओके, इसके अंदर जो भी फ्लूइड पाया जा रहा है, ये जितना भी इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारा एक वाटरी फ्लूइड है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर मान लीजिए इसके आउटसाइड मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म होता है बेटा, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनकर तैयार हो जाती है, जिसको हम वैक्यूल के नाम से जाने थे अभी, ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको कुछ एनिमल सेल्स के बारे में भी और कुछ प्लांट्स के सेल्स के बारे में भी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो होता है ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, एक टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराने का भी होता है, वो भी अभी हम पॉइंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि टोनोप्लास्टिक लेयर होती है जिसके अंदर क्या वाटरी फ्लूइड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटरी फ्लूइड जो अंदर इसके अंदर भरा होता है, इसमें अगर ये प्लांट सेल में, तो इसके अंदर कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं, ओके, कुछ इसमें कह सकते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल या फिर मिनरल्स होते हैं, कुछ वाटर होता है, कुछ यार हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक। और एनिमल्स में ये किस तरीके से होता है तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया कि यार ये कैसा है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लेयर है दैट इज टोनोप्लास्ट। इसके अंदर मैंने बताया कि कंसंट्रेशन जो होती है बेटा, कंसंट्रेशन इसकी जो होती है वो हाई होती है बेटा। कैसी होती है, हाई कंसंट्रेशन इसके अंदर होती है, जिसके कारण कुछ आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाएंगे और इसके बाहर भी चले जाएंगे। आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने आपको शुरुआत में जब बताया था, जब आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया होगा, तो एक चीज़ बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है बेटा, वो एक सेमी परमिएबल होती है। जब भी उसमें से कोई चीज़ की नीड होती है तो वो अंदर भी चली जाती हैं, और जब सेल को कुछ एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो उसी के जरिए बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली इसका भी यही फंक्शन है, ठीक है। अब ये आगे मैंने जो चीज़ें बताई उनको हम लिखने की कोशिश करते हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। तो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, इसमें हम लिखेंगे कि इन प्लांट सेल vacuoles have stored food होता है इनके अंदर। चलिए थोड़ा सा आगे रफ करके बताता हूं, आप एक एक चीज को बेटा नोट करिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है टॉपिक, ओके। तो इनमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं, वाटर भी पाया जाता है, ओके। तो हमारे ये 3 पॉइंट अभी हुए। अच्छा, इनकेस अगर हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं, इन एनिमल सेल्स, अगर एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं तो इनका फंक्शन समझिए क्या होता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स हैव 2 functions, have 2 functions। देखिए मैंने क्या लिखा है कि इन एनिमल सेल्स, अच्छा एनिमल सेल्स बेटा मैंने बोला है तो यहां पर लोअर एनिमल्स जरूर लिख लीजिए, लोअर एनिमल्स लाइक, यहां पर इन एनिमल सेल्स, या फिर इसको चेंज कीजिए, इन लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा और पैरामीशियम। इनमें क्या होता है, वैक्यूल्स हैव 2 functions, इसमें 2 functions हो जाते हैं बेटा। एक हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन। देखिए क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं लेक्चर लेकर आने वाला हूं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस से। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, जनरली मैं बच्चों को बता चुका हूं और काफ़ी बच्चे पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, कि डिफ्यूजन का ही एक टाइप है बेटा ऑस्मोसिस, जिसमें जब कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, देन ऑस्मोसिस प्रोसेस विल अकर, ओके। तो क्या होता है कि जब कभी भी वाटर का एक रेगुलेशन जो हो पाता है एक एनिमल के अंदर, लोअर एनिमल जनरली एक अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, तो उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो पाती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि वाटर का जो कंटेंट है वो एक तरीके से बैलेंस रहे,
अंदर और बाहर, तो ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस हुई। ठीक, ऐसे ही एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक्सक्रीट करना किसी भी चीज़ को। जब एक्सेस अमाउंट में कोई वेस्ट मटेरियल अंदर इकट्ठा हो जाता है, कह सकते हैं रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसको एक्सक्रीट करना होता है। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी ये करवाता है। मैंने लिखा कि द जनरली या फिर दे आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। इनको मैं नाम से ही आपको क्लियर कर देता हूं तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कहते हैं, 3 जो इनके टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है बेटा सेप वैक्यूल, ये आपके लिए आसान है, जो चीज़ मैंने लिखवाई है इसके अलावा मैं बता रहा हूं कि आप सेप वैक्यूल के नाम से याद रख सकते हैं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड एक और भी है बेटा, कौन सा, फूड वैक्यूल। अब ये 3 टाइप के हैं, तो 3 फंक्शन डिफरेंट हो गए। ध्यान से समझिए, सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो सेप होता है कैसा होता है बेटा, इनके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, वो डिफरेंट फंक्शन करता है। ये मैंने आपको शुरुआत वाले पॉइंट में बताया क्या क्या फंक्शन करता है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगर ये प्लांट के केस में या फिर एनिमल में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जनरली हम लोग कहते हैं कि अमीबा में या फिर पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब जो मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करवाते हैं, उस कंडीशन पर तो हम इसको बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जब कभी भी अमीबा या फिर पैरामीशियम, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अमीबा या फिर जो पैरामीशियम है, ये जो लोअर एनिमल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जब कभी ये खाना अपने अंदर लेते हैं, एनगल्फ करते हैं, उनके अंदर जब भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, एनगल्फ कर लेते हैं, तो मान लीजिए ये एक अमीबा है, इन्होंने क्या करा, अपना सीडोपोडिया को आगे बढ़ाया। ये इनके जो सीडोपोडिया आप देख पा रहे हैं, ये फॉल्स फीड जिनको हम कहते हैं, इनको अगर खाना दिखाई पड़ गया तो ये क्या करेंगे, इसको एनगल्फ करके अंदर कर लेंगे। अब इस कंडीशन में जो वैक्यूल इनके अंदर बनकर तैयार होगा, दैट विल बी कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसको हम किस नाम से जानेंगे, फूड वैक्यूल के नाम से। अगर जो ये वैक्यूल है ऑस्मोरेगुलेशन का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, देन दे विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी कि वैक्यूल है क्या, कैसी लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल वॉल्ड होती है, ठीक है, क्या नाम होता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, कंसंट्रेशन इसका हाई होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें आयंस का ट्रांसफेरेंस हो जाता है। जब भी इसको किसी चीज़ की नीड होगी, अंदर कोई चीज़ ले सकता है, और जब इसको बाहर करना होगा, एक्सक्रीट करना होगा, कर पाएगा। 3 टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, सेप वैक्यूल हो गया, ये पता चला। प्लांट सेल में कब होते हैं, कितने होते हैं, हमको पता चला कंडीशन में। एनिमल सेल में कैसे क्या होते हैं, ये भी पता चला। ओके, अगर कोई आपका पॉइंट मिस हो गया है, आप वापस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा देखिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। इसके आगे जितने भी वीडियोज़ हैं जल्दी जल्दी मैं लेकर आऊँगा और आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। बाय।